देखो, मैं बस तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं, वो तुम सोचना। देखो जीवन, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर उसके बाद योंगी अपनी सारी बातें जीवन को एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे उसे प्यार हुआ। अब तुम्हें बिलीव हुआ ना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसीलिए नहीं बताया। अब बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया? अब बताओ भी कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या फिर नहीं। देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया और अब कोई भी शक नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ओके, अब बताओ। देखो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसा रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग्स नहीं है। आई नो, ये मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान एक निकम्मी लड़की से प्यार करेगा, ये तो थोड़ा मुश्किल है ना, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, राइट? बट डोंट वरी, मेरी नजरों में इन सब चीजों की कोई भी मायने नहीं है। मुझे बस प्यार हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। देखो, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो या फिर अपनी तारीफ? देखो, तुम जो भी कह रहे हो ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक मैं किताबों के बाहर तुम्हें देखा ही नहीं है। लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते हो, मैं कैसे मान लूं? देखो जिमिन, मुझे बस तुम्हें सच बताना था, मैं तुम्हें बता दिया है। अब उस पर यकीन करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारी मर्जी है। ओके, देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मेरे साइड से सब कुछ क्लियर है। इसीलिए मैं रोहन को भी तुमसे दूर रखता था। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना? ओह, तो ऐसी बात है। इसका मतलब शादी में जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था, क्योंकि तुम ही चाहते थे, इसीलिए तुमने मुझे इतना बुरा फंसाया कि मुझे शादी करनी पड़ी, राइट? देखो जिमिन, मेरे साथ भी गलत हुआ था, मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता? और तुम भी अच्छे से जानती हो कि वहाँ की सिचुएशन क्या थी। अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ पर क्या करता? देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं नहीं जानती कि मैं कैसा रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर नहीं, ये मुझे खुद नहीं पता। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए, मुझसे प्यार हो जाए, तब तुम मुझे एक्सेप्ट करना, इतनी जल्दी भी नहीं है। मैंने तो बस अपने दिल की बात रखी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। देखो योंगी, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपने डैड को सब कुछ बता दो कि वो सब झूठ था, और उसके बाद जो मैं फैसला करूंगी उसके हिसाब से हमारी शादी होगी। अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट किया तो शादी हो जाएगी। क्या तो तुम चाहती हो कि मैं अपने डैड को सब कुछ बता दूं, उसके बाद डिवोर्स ले लूं, फिर शादी करूं? तुम पागल हो क्या? अब जो चल रहा है उसे चलने दो, हम बस एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सब झूठ है और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से हो, इसलिए बोल रही हूँ। और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं अंकल को बता दूंगी, तुम मुझे परमिशन दो। देखो जिमिन, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, सही वक्त आने पर मैं खुद ही डैड को सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मामला बिगड़ जाए। फाइन, तुम्हारे डैड हैं तो तुम्हें पता होगा कि उनका नेचर कैसा है और कब उन्हें सब कुछ बताना है, तुम खुद ही बता देना, मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम डैड को कुछ भी ना बताओ, मैं बाकी का सब कुछ देख लूंगा, तुम बस मुझे एक्सेप्ट करने के बारे में सोचो। देखो, तुम अभी ये मत सोचो कि मैं तुम्हें हाँ ही करूंगी, मेरा जवाब ना भी हो सकता है, समझे? क्योंकि ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, बाकी का तुम सोचो। फाइन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारा जो भी जवाब है तुम वो दे दो। अगर तुमने ना कर दिया तो कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। देखो, तुमने कोई खराबी भी नहीं है कि मैं किस वजह से तुम्हें मना करूं, लेकिन कोई अच्छाई भी नहीं है क्योंकि मुझे इतना किताबों वाला लड़का पसंद नहीं है, इसीलिए। क्या किताबों वाला लड़का? देखो, हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है, इसीलिए पढ़ता हूँ। खैर कोई बात नहीं, बहुत रात हो गई है, अब मुझे सोना है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तुम भी जाओ, सो जाओ, गुड नाइट। और वैसे भी कल कॉलेज है तो हमें जाना ही होगा, इसलिए जल्दी सोना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिमिन जाती है और बेड पे लेट जाती है।
तुम मुझे दे दो, उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? देखो ये कोई चीज नहीं है जो तुम मांग रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सो जाओ, देखो बहुत रात हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे अंदर क्या खराबी है? खूबसूरत हूँ, रिच हूँ, इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाना भी सीख लिया, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार होगा, उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जब हो गया तो तुम मुझे प्लीज एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम ये चाहती हो कि मैं इस रिश्ते को असली कर दूं ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, एक बॉडीगार्ड बनके। हाँ, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम अभी मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें जब करना है तब करो, लेकिन मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि वो तो झूठ था, लेकिन अब जो हो रहा है वो सब कुछ सच है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे तो एक्सेप्ट करोगे नहीं, तो इससे अच्छा यही है कि मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी, उसके बाद जो करना होगा डैड करेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे बस अपने डैड को सब कुछ बताना है। और वैसे भी अब तो मैं यही रहूंगी, क्योंकि दुनिया की नजर में तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। देखो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या? तुम प्लीज मुझे रीजन बता दो, क्यों मुझ में कोई खराबी है? क्या खराबी है? तुम्हें क्या पसंद नहीं है? मैं वो सब करना छोड़ दूंगी, तुम मुझे बताओ। देखो मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोलूं तुम्हें, तुम्हारे अंदर कोई भी खराबी नहीं है, और मैं तुम्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये भी तुम अच्छे से जानती हो। क्या डैड की वजह से? मैं जानती हूँ तुम मुझे डैड की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, अभी मैं जाऊंगी और डैड को सब कुछ बता दूंगी, बाकी वो देखेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी रात को तुम जाओगे अपने डैड को परेशान करोगी, और ऊपर से तुम्हारे डैड वैसे हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो तुम्हारी बात सुनेंगे भी नहीं। क्या? तो मैं क्या करूं? देखो तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो और नहीं मुझे डैड को कुछ बताने दे रहे हो। अगर मैं डैड को बता दूंगी तो उन्हें ये तो पता चल जाएगा ना कि मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ, उसके बाद वो मेरी बात मान लेंगे। अगर हमें एक्सेप्ट करना ही होता तो तुम्हारे डैड हमें अभी एक्सेप्ट कर लेते। देखो अब सच बता दोगी तब तो वो और भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वैसे ही हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। तो फिर आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? ना तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो और ना ही तुम डैड को कुछ बताने दे रहे हो, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहीं पर रहना है तुम्हारे साथ। देखो तुम फिक्र मत करो, तुम यहीं रहो, तुम्हें जितने दिन यहाँ पर रहना है रह सकती हो, ये तुम्हारा घर है, ओके? और वैसे भी मॉम ने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, तो बस इसीलिए अब तुम यहीं पर रहोगी जब तक तुम्हारा मन करे। मैं किसी बेटी के रिश्ते से नहीं रहना चाहती यहाँ पर, मैं तुम्हारी वाइफ के रिश्ते से रहना चाहती हूँ यहाँ पर। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है। वो तो दुनिया की नजर में सबको लगता है कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन तुम भी जानती हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो इतनी रात हो गई है और अब मुझे नींद आ रही है, मैं तुम्हें और कुछ समझा नहीं सकती, मैं जो भी समझा दूंगी सुबह समझाऊंगी, अभी नींद आ रही है। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? सोना नहीं है क्या? बहुत रात हो गई है, सो जाओ। इस पागल लड़की का क्या करूं मैं? ये जो बोल रही है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक से प्यार हो गया और कह रही है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, कैसे कर लूं? अब क्या सोच रहे हो तुम? अब तक सो जाना चाहिए था ना तुम्हें, सो जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है, बाकी की बात हम कल करेंगे, सो जाओ। हाँ तुमने सही कहा, काफी रात हो गई है, मुझे भी सो जाना चाहिए। ओके तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट, सुबह बात करेंगे। फिर उसके बाद ताए और जंगकुक दोनों ही लेट जाते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही सुबह हो जाती है।
है, वो दोपहर तक आ जाएंगी, तुम फिक्र मत करना। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह उठकर इतना कुछ कर लिया तुमने, मॉम को भी खिला दिया। खैर कोई बात नहीं, चलो हम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें भी निकलना होगा। गुड मॉर्निंग मार्क, तुम फ्रेश हो गए क्या? आओ यहाँ पर बैठो और चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे भी हम भी निकल ही रहे थे, हमें ब्रेकफास्ट करके निकलना होगा। दैट्स गुड, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि डैड का कॉल आया था और वो बोल रहे हैं कि मैं लंदन वापस चला जाऊँ, इसीलिए जा रहा हूँ वापस, क्योंकि डैड अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं और मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ दिन रुकूंगा, लेकिन डैड उतनी देर तक संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। पर देखो, तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी जाने को कह रहे हो, एक ही दिन तो हुआ है तुम्हें, प्लीज अभी मत जाओ। यस ब्रो, एंड आई एम सॉरी, कहीं मेरी वजह से तो तुम वापस नहीं जा रहे हो। देखो मैंने जो भी किया, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? देखो जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली मुझे तो बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, तुम जेलस होते थे, मुझे बहुत मजा आता था, इसीलिए मैं तुम्हें जानबूझकर जेलस करता था। एनीवे, मैं तो जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे डैड बुला रहे थे। कल रात को ही डैड ने मुझे बता दिया था और ये भी बता दिया था कि सुबह की फ्लाइट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि तुम लोग सो रहे थे। हाँ ठीक है, हम समझते हैं, देखो तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम जाना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद ही जाना, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बनाया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है और तुमने अपने हाथों से बनाया है पहली बार, मैं तो शौक हूँ। अरे वाह, कितने दिनों बाद यहाँ कॉलेज आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब लग रहा है ना कि कॉलेज कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। ए हाय आयु, तुम यहाँ पर? एक्चुअली मैं ना तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया है, क्योंकि मेरा भाई भी नहीं आया। तुम आ गई, चलो अच्छा है, कोई तो अपना आया। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी मेरा कोई अपना नहीं आया है। मेरा मतलब, हाँ तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन अभी मेरी फ्रेंड्स नहीं आई है, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। जब तक वो नहीं आएंगी तब तक मैं क्लास में नहीं जाऊंगी। ओह हाँ, मैं भी अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, वो भी जल्दी से आ जाए, उसके बाद मैं भी क्लास में चला जाऊंगा। मैं भी अभी नहीं जाऊंगा, तब तक हम यहीं पर बैठे आओ।